दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन को पढ़े थे, जिसमें ग्राफ पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल प्राप्त करेंगे और वो ग्राफ पर प्राप्त करेंगे। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 4 अधिक है तो लड़कियों एवं लड़कों की संख्या ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे नहीं। क्या करेंगे? इसका ग्राफ तैयार करेंगे और खुद ही ग्राफ पर आपको दिखाएंगे कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। और मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जब भी पढ़ें, जब भी वीडियो को देखें तो कृपया कॉपी कलम के साथ बैठें। विद्यार्थियों का सही तरीका पढ़ने का यही है कि कॉपी कलम के साथ बैठे पढ़ने। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थी लोग सीधे मोबाइल निकालेंगे, वीडियो को देखेंगे, बस उतना ही तक रह जाता है। मेरा कहना है कि जब भी देखें तो कॉपी कलम के साथ बैठे, उसको लिखें, सीखें। और यदि किसी प्रकार का त्रुटि हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट अगर आप करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैं उसको और भी विस्तृत रूप में आप लोग को अच्छे ढंग से पढ़ा सकूँगा। आपके उत्तर का जवाब मैं ज़रूर दूंगा, इसलिए कमेंट करने से डरे नहीं, कृपया कमेंट करें। आइए देखते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को हल नहीं करना है, यहाँ ग्राफ पर दिखाना है। चलिए, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 10। क्यों? क्योंकि लड़के और लड़कियां कुल मिलाकर के 10 हैं। 10वें वर्ग के ये विद्यार्थी लोग हैं, जिसमें से कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के लोग हैं। और लड़के और लड़कियों सभी आदमी कितने हैं? 10 आदमी हैं। इसलिए x प्लस वाई बराबर 10, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या 10। फिर कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, बोले तो x और y, यहाँ पर x जो है लड़कियों की संख्या है, y लड़कों की संख्या है। कह रहा है कि पुनः प्रश्न से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? x और y में देखेंगे कि कौन अधिक है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी x जो है y से 4 अधिक है। तो y में 4 जोड़ देंगे तो x के बराबर हो जाएगा। देखिए, कथन में कुछ भी कहा जाए, उसे बराबर करने के लिए उसके दूसरे पक्ष में वही क्रिया करते हैं। x y से 4 अधिक है तो y में 4 जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा। इसके इक्वलिटी के लिए ऐसा करते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। y को इधर ले लिए, ये समीकरण सेकंड निकल कर के आया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 दोनों के लिए मान सारणी मानेंगे। समीकरण 1 के लिए मान सारणी दोनों के लिए मान सारणी तैयार कर देंगे। समीकरण 1 के लिए यहाँ पर तैयार कर दिए और करेंगे क्या, यहाँ पर x और y
हम क्या करेंगे, बारी बारी से x का वैल्यू कुछ डालते जाएंगे और y का निकल जाएगा। देखिएगा x माइनस वाई बराबर 4 है। क्या करेंगे, x बराबर 0 रख देंगे। 0 रखने पर जब x का वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे तो देखिए इस पहले वाले समीकरण में रखेंगे, यानी 0 प्लस वाई बराबर 10, तो y का वैल्यू मिल गया हमको 10, तो y का वैल्यू मिल गया 10। आगे देखते हैं, x बराबर, ऊपर से क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, जगह की कमी है। देखिए समीकरण 1 के लिए ये मान सारणी इसको यहाँ पर ला दिए हैं। तो क्या किए, x का वैल्यू 0 रखे तो y का मान 10 आया, यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, x बराबर अब की बार 2 रख देते हैं, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। समीकरण आपका है x प्लस वाई बराबर 10 है, यही समीकरण था। तो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, y बराबर 10। यहाँ 2 आकर के घट गया, बच गया 8, y का वैल्यू 8 मिला, तो 8 लिख देंगे। फिर इसी तरह से क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए मान सारणी मान लेंगे। समीकरण 2 के लिए मान सारणी और यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे मान सारणी इसका। समीकरण आपका 2 है, x माइनस वाई बराबर 4। x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, अपने मन से रखते हैं, यहाँ 0 रखे 2 रखे, आइए यहाँ अपने मन से हम 4 रख देते हैं। आपको मन करे कुछ भी रख सकते हैं। तो x का वैल्यू आइए यहाँ 4 रखते हैं, और किस में, समीकरण 2 में। तो 4 रखेंगे तो माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पर माइनस वाई बराबर 4, और 4 आकर के इधर घट जाएगा, तो 4 में से 4 गया 0, माइनस वाई बराबर 0, अर्थात y बराबर -0। 0 को प्लस में लिखे, माइनस में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, y का मान 0 हुआ, यहाँ पर y का मान 0 आया। चलिए, तो x का वैल्यू 4 रखे तो y का मान 0 आया। जब x का वैल्यू 6 रखते हैं, फिर 2 क्रमागत बढ़ा करके रख रहे हैं, अब 6 रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर 6 रखने पर x माइनस वाई बराबर 4, x का मान 6 रख देते हैं, माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर 4, माइनस में आ जाएगा इधर में 6, तो 4 में से 6 गया तो माइनस में 2 हो जाएगा, इधर माइनस वाई है, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान 2 बच गया, y का मान 2 मिला, तो यहाँ पर 2। अब देखिए, अब मान सारणी तैयार कर चुके हैं, अब इसी को हमको ग्राफ पर समझना है। ये मैं पहले ही बना रखा हूँ, क्योंकि मुझे बनाने में थोड़ा अधिक ही समय लग गया है, क्योंकि बोर्ड पर बताना है मुझे। यहाँ पर ग्राफ की कॉपी तो उपलब्ध है नहीं। आइए देखते हैं, यहाँ समान दूरी से क्वाड्रेंट खींच दिए हैं, ये चतुर्थांश खींच दिए। इसके बाद क्या किए, बराबर दूरी वाला डिस्टेंस ले लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक, 20 तक, जितना मन करे उतना तक ले सकते हैं। ऊपर भी इसी तरह से, नीचे भी। अब समान दूरी से डिस्टेंस ले चुके हैं चारों तरफ। हमको ज़रूरत है यहाँ मान को देखते हुए कि टोटल मान प्लस में है, जो भी मान आया है x का y का, सब का सब प्लस में है, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका इधर लिखे और इधर वाला छोड़ दिए हैं। आप अपने मर्जी से इधर भी लिख सकते हैं, 1 से लेकर के आगे 10 अंक तक या 20 अंक तक, इधर भी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जब x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 10 आया था। वो पॉइंट किधर है इसमें, x का वैल्यू 0 रखा गया था, तो x का वैल्यू यहाँ मूल बिंदु पर ही रहेगा, तो y का वैल्यू 10 मिला था यहाँ 10। देखिए, तो x का वैल्यू यहाँ 0, y का वैल्यू 10। देखिए, मूल बिंदु से इधर का दूरी नहीं है यानी 0 है। y का दूरी है कितना है, 1 2 से लेकर कहाँ तक, 10 तक है, यानी 10 तक दूरी है।
मूल बिंदु से 10 ऊपर 10 पॉइंट ऊपर चलेंगे, यहाँ पर आ गया। इस बिंदु को लिख दिए 0,10 लिख दिए। फिर इसी तरह से x का वैल्यू 2 रखे थे, तो 2 रखे तो कितना आया, x का वैल्यू देखेंगे 2 गिनेंगे, 1 0 है यहाँ पर, यहाँ 1 यहाँ 2, तो 2 और फिर y का वैल्यू निकला है हमको 8, यहाँ देखिए 8 आया है। तो देखिए यहाँ से अगर हम इस तरह से मिला करके जाते हैं आगे, यहाँ 8 से मिला करके, तो बिंदु यहाँ पर पड़ रहा है, इस बिंदु का नियामक लिख देंगे 2,8। देखिए 8 और 2 यहाँ से 2, तो देखिए 2 है पहले, x दूरी 2 है, तो ये x के लिए पहला 2 आ गया। फिर y दूरी देख लीजिए 8 है, तो ये y का नियामक लिख देंगे 8। फिर ये बिंदु मिला, ये बिंदु, 2 बिंदु मिल चुका है। अब दोनों बिंदुओं को मिलते हुए क्या किए, हम एक ग्राफ खींच दिए। वो किस समीकरण का ग्राफ है, पहले वाले समीकरण का, x + y = 10 वाले समीकरण का ये ग्राफ तैयार हो चुका है। फिर अगले स्टेप में आगे क्या करेंगे, फिर इसी तरह से समीकरण 2 के लिए मान सारणी माने हैं और x का वैल्यू 4 रखे तो y का वैल्यू 0 आया। जब x का वैल्यू 4 रखे थे यहाँ पर, तो y का वैल्यू हमें 0 मिला था, यानी y जो दूरी था न नीचे आया न ऊपर गया, यानी मूल बिंदु पर ही रह गया y के लिए केवल। और x दूरी मेरा कितना था, 4 था, तो 1 2 3 4 यहाँ देखिए बिंदु मिला, ये बिंदु मिला। फिर देखिए x का वैल्यू अब की बार 6 रखें, आइए 4 के बाद 5 और 6 नहीं, तो फिर y का वैल्यू 2 मिला हमें। तो देखिए यहाँ पर y दूरी 1 2 और यहाँ 6, 2 और 6 के सामने पड़ रहा है ये बिंदु। अब क्या किए, इस बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को एक सीध में रखते हुए दूसरा ग्राफ खींच दिया। जब दूसरा ग्राफ ये दोनों बिंदुओं को देखते हुए खींच दिया, इसका नियामक लिखा नहीं, 2, 6,2 पहले x का लिखाता है 6,2। तो इसे जब लंबा इस तरह से ग्राफ खींचा तो क्या हुआ, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से किस बिंदु पर मिले, एक दूसरे से जहाँ कटे, जिस बिंदु पर कटे, 2 ग्राफ, देखिए दोनों समीकरणों का 2 ग्राफ हुआ। दोनों ग्राफ एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलते हैं, वही बिंदु जो है उसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है, वही इस समीकरण में जो x और y है उसका मान होता है। x y का मान यही बिंदु बताता है। देखिए ग्राफीय विधि से अगर आते हैं तब ये बिंदु है, ये बिंदु मिला है, मेरा पहला बिंदु ये है ग्राफ खींचने के लिए, दूसरा 1 और 2, इससे ग्राफ खींचे। दोनों ग्राफ एक दूसरे को कटा, कहाँ पर कटा, 7,3 पर कटा। 7,3 देखिए यहाँ से x का दूरी 7 है और y का दूरी 3 है, यहाँ पर ये बिंदु आ गया, यहाँ पर कटा एक दूसरे से, यहाँ पर कटा। तो यही क्या हुआ, क्या लिखेंगे, 7,3, x दूरी 7 और y दूरी 3। यही जो है ग्राफीय विधि से x और y का मान निकल गया। देखिए ग्राफ में ध्यान देना होगा, ग्राफ यहाँ पर दोनों ग्राफ जो है, दोनों समीकरणों से 2 ग्राफ हुए और दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट दिए। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से समझिए, केवल यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, समझा रहे हैं। कोई ऐसा भी 2 ग्राफ, 2 समीकरण मिल सकता है जिसका ग्राफ खींचने पर क्या होगा, एक दूसरे पर ही आ सकता है। 2 समीकरण मानिए कोई है, उसका ये ग्राफ हो गया, और दूसरा समीकरण है उसका भी ग्राफ इसी पर गया। कोई बिंदु लिए जो हमें बिंदु मिला ग्राफ खींचने के लिए, वो सेम इसी के दिशा में मिला। तो ये क्या हुआ कि दोनों ग्राफ, दोनों समीकरणों का एक ही ग्राफ हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों समीकरणों का एक ही ग्राफ हो जाता है। और कभी कभी होता क्या है, इस तरह से हो जाएगा। जैसे ये देखिए, समीकरण 1 का पहला मानिए फर्स्ट वाले समीकरण का ग्राफ ऐसे हुआ, और दूसरा भी कोई ग्राफ हुआ जो कि इस तरह से हो गया। मान लीजिए मूल बिंदु से नहीं सही, आगे पीछे हो सकता है, मूल बिंदु से डिस्टेंस में भी हो सकता है, मूल बिंदु से भी हो सकता है।
तो ये हमको दिखाई दे रहा है समीकरण फर्स्ट का ये ग्राफ हुआ समझने के लिए, और समीकरण दूसरे वाले समीकरण का ये ग्राफ हो गया। तो क्या हम देख रहे हैं कि ये दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। और यहाँ पर क्या है, ये वाला जो ग्राफ है ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि इसमें दोनों समीकरण जो था ना एक ही समीकरण था। तो इसको कहते हैं समपाती। समपाती रेखाएं, रेखाएं मतलब ग्राफ। ये ग्राफ जो हुआ समपाती हुआ, एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया। और यहाँ पर जो है समांतर है, तो इसको कह सकते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। देखिए अब दो बातों को समझने से आप तीसरा जो पहला ये क्वेश्चन जो देखे हैं, इस क्वेश्चन को तो आप बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को काट दे रहा है। तो क्या हुआ, ये इसका क्या नाम दे सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इतना बात क्वेश्चन के बाद मैंने जो भी इस वीडियो में बताया, वो बताने का मुख्य लक्ष्य है कि ग्राफ जो हो सकता है 10th क्लास में जो भी ये दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित ग्राफ आपको पढ़ना है, वो ग्राफ जो है 3 तरह के हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। किसी प्रकार का त्रुटि हो तो कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा पूरा वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं तो ये आप लोग से उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो ज़रूर आपको जो भी यहाँ बताया गया आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा कोई विद्यार्थी नए हैं या किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को एक बार ना सही 2 बार 3 बार देखें। इस तरह से आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, व्हाट्सअप करें।